स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में एक प्रश्न आ ही जाता है, तो विलोपन विधि को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने जो ये प्रश्न लिए हैं ये 2018 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण दिया हुआ है 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0 और अगला समीकरण है 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। देखिए, ये जो समीकरण है इसमें ये जो 23 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो देखिए, ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इसको जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 15y बराबर माइनस 23। इसको ले लेंगे समीकरण 1 और इस समीकरण में ये 20 जो है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये 20 बराबर के इस तरफ है माइनस में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो अब ये हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 20। इसको ले लेंगे समीकरण 2। तो देखिए, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चरपद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चरपद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है। तो अब समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। देखिए, समीकरण 1 में x के साथ गुणा के रूप में 11 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 11 और y के साथ गुणा के रूप में 15 है, तो y का गुणांक हो जाएगा 15। और समीकरण 2 में x के साथ गुणा के रूप में 7 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 7 और y के साथ गुणा के रूप में -2 है, तो y का गुणांक हो जाएगा -2। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है और गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। देखिए, यदि आप x वाले चरपद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक है 11, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 11 से और समीकरण 2 में x का गुणांक है 7, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 7 से। तो चलिए अब समीकरण 1 को गुणा करते हैं 7 से। तो पूरे समीकरण 1 को गुणा करेंगे 7 से। 11x को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 सत्ते 77x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 15y को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 सत्ते 105y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। 23 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 या 21 का 1 हासिल 2, 2 सत्ते 14 और 2 16, तो ये आ गया 161। देखिए, ये अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 11 से गुणा करेंगे
तो 7x को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2y को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22y, बराबर है तो बराबर 20 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 220। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब x वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए यदि समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 3 में x वाले चरपद है प्लस में और समीकरण 4 में भी x वाले चरपद है प्लस में, तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 है 77x प्लस 105y बराबर माइनस 161, और समीकरण 4 है 77x माइनस 22y बराबर 220। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 77x प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 22y माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, 220 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 77x में से 77x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 105y में 22y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 और 2 हो जाएगा 3। देखिए इसमें हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए 127 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर की इस तरफ है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो लिखेंगे y बराबर 381 इधर है तो लिख देंगे 381 को, और ये इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो इसको लिख देंगे बट्टा में। अब 127 से 381 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 3 से, तो y बराबर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे -3। अब y के मान को समीकरण 3 और समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, तो चलिए हम y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 77x प्लस 105y बराबर माइनस 161। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 77x प्लस 105, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, y का मान है -3 तो रख देंगे -3 बराबर माइनस 161 है तो लिख देंगे माइनस 161। ये हो जाएगा 77x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का चिन्ह, 105 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 315, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, माइनस 161 है तो माइनस 161। अब माइनस 315 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये बराबर के इस तरफ है माइनस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 77x बराबर हो जाएगा माइनस 161 प्लस 315। अब 315 में से 161 को घटाएंगे तो चलिए घटाते हैं, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 11 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1, तो 77x बराबर आ गया 154। हमें x का मान निकालना है, तो इसके लिए 77 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये बराबर के इस तरफ है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 154/77। अब इसको काटेंगे तो देखिए 77 दूना हो जाएगा 154, x बराबर आ गया 2 और y का मान आया है -3। तो अब लिख देंगे x बराबर 2
और y बराबर -3। तो देखिए इस प्रश्न में x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। देखिए इस प्रश्न को हमें विलोपन विधि से हल करना था, तो विलोपन विधि से हल किए हैं तो x का मान आ गया है 2 और y का मान आया है -3। तो यदि आप लोगों को विलोपन विधि अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।